वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आप लोगों का 18 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जैकबोर्ड की तरफ से। सो गाइस, मैं आज जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल किसी को शेयर ना करें। आज से पहले मैंने जितना भी वीडियो आप लोग अपलोड किए हैं उन सभी वीडियो में आप लोगों से बार बार कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पर आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्टेंट कि इस वीडियो को किसी को शेयर ना करें, क्योंकि डिस्टेंट ये वीडियो बहुत ही सीक्रेट तरह से इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइस, बिल्कुल आप लोग के ऊपर उम्मीद है हमें कि आप लोग शेयर किसी को नहीं करेंगे और आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को जैकबोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को और 17 अप्रैल को छपने वाले हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग जल्दी से कवर करवा दीजिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। मैं जो भी क्वेश्चन आज बताऊंगा डिस्टेंट, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये है पेपर नंबर 1। आप लोग चाहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का इसी तरह से हमें पेपर नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन है कि न्याय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? याद रखें, केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जो संविधान सभा है उन्होंने कब चुनाव को संपन्न किया था? 1946, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? याद रखेंगे, इसका अध्यक्षता जो किए थे वह भीमराव अम्बेडकर। किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंट आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समिति का गठन किया था? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 13 समिति का गठन किया था। कितना? 13, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखेंगे वर्ग मताधिकार, यानी क्लास फ्रेंसियन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? जो मौलिक अधिकार है वो किसके द्वारा रिट जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। सो गाइस, बिल्कुल वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है कि जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आते। तो याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस दल ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था? याद रखेंगे, ये किस दल के नाम पूछा गया है, आपको दल का नाम बताना है। तो मुस्लिम लीग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन समक्ष है? जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन समक्ष करते हैं? याद रखेंगे, इसे परिवर्तन करने का अधिकार किनके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपने वाले हैं। ये सीक्रेट प्रश्न है, किसी को शेयर ना करें। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का व्यवस्था की गई थी? भारत के संविधान में किस भाग में? तो याद रखेंगे भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है भारत के किन चुनाव आयोग में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किस चुनाव प्रणाली में? याद रखेंगे राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशक कौन बुलाता है? जो संसद है उनके संयुक्त अधिवेशक कौन बुलाता है? याद रखेंगे, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, तो इसको बुलाता कौन है? याद रखेंगे राष्ट्रपति। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्टेंट आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसके परिष्कृत किया गया है? तो याद रखें, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर किसने किया था? थॉमस हेयर ने। कितना? थॉमस हेयर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 में आपके सामने कहा गया कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकती है? याद रखेंगे, कोई सीमा नहीं है। क्या होगी? कोई सीमा नहीं है, देयर इज ए नॉट लिमिट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, भारत में चुनाव कौन करवाता है? जो भारत है इसमें चुनाव कौन करवाता है? भारत में चुनाव कौन करवाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग। कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि फास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता है? याद रखेंगे, कौन विजेता है?
चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग देखकर घबराए नहीं दोस्तों, आपके पेपर में इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? याद रखेंगे किसे केंद्र का प्रतिनिधित्व कहा गया है? तो राज्यपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसके पास होती है? जो भारत है उसमें मनोनयन करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। याद रखेंगे क्वेश्चन ए और बी दोनों, याद रखेंगे ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक बनना बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए? यानी कोई भी मंत्री अगर संसद या विधायक नहीं, उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य हो जाएगा? याद रखेंगे समय पूछा गया तो कम से कम 6 माह। कितना? कम से कम 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, भारत में किसी विधायक को धन विधेयक को प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है, आपको बताना जो भारत में जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। याद रखेंगे दोस्तों जो भारत का लोकसभा होती है उसे निर्वाचित किया जाता है। क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी, इलेक्टेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? जो उच्च न्यायालय होते हैं, यानी आपको बताना है जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? याद रखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 62। याद रखेंगे 62। ये भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, ये आपका सेट नंबर 1। आप लोग चाहते हैं कि सर सेट नंबर 2 भी हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन बिल्कुल डेशन कमेंट करना ना भूलें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग बिल्कुल डेशन शेयर ना करें किसी को। विधान परिषद के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? जो विधान परिषद है उसे 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? जो समवर्ती सूची है उसका विषय आपको बताना है। तो याद रखेंगे विवाह और तिलाक, याद रखें तलाक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है? याद रखेंगे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था केसी वाहियार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? याद रखेंगे किसी में? तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिला में? नागौर जिले में, यह भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखेंगे कहाँ से लिया गया था संघात्मक व्यवस्था? याद रखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? जो भारत है इसमें कितने उच्च न्यायालय हैं? याद रखेंगे 24, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस आज मैं आपको जो बताने वाला है पॉलिटिकल का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेशन कॉमेंट करना ना भूलें। और आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो सेलेक्टेड किए गए आपके टीचर द्वारा, यानी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किए गए उन सब क्वेश्चन को हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डेफिनेटली कमेंट करना ना भूले। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा, याद है केंद्र जो विवाद के कारण क्या रहा? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते, किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? तो मैकियावेली इसका सही उत्तर होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि राजनीति का पिता किसे कहा जाता है तब होगा अरस्तु, पर आपसे पूछा जाए नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है तो उस समय होगा इसका मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जो संविधान है एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? याद रखेंगे बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे आते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वें संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है? याद रखेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते 35 पे,
क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। याद रखेंगे विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। याद रखेंगे कहीं से भी ये स्टार्ट किया जा सकता है। इसी तरह से आपके पेपर में एडिशनल क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, कोशिश करें आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। किसने फ्रीडम ऑफ फेयर नामक पुस्तक यानी पुस्तक लिखा है। एक पुस्तक का नाम है भय से मुक्ति नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा था। याद रखेंगे आंग सा सू ने। किसने लिखा था? आंग सा सू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कोई नहीं है तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी आजीविका पाना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 38 पे। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध के अभाव को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे जब बाहर जब जाते हैं और आपको प्रतिबंध अगर नहीं लगा रहे हैं कोई तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? फ्रीडम। याद रखेंगे फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? याद रखेंगे किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। हफ्स को किस रूप में जाना जाता है? जो हफ्स है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक दर्शन। क्या होगी? राजनीतिक दर्शन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दार्शनिक इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। जो 41 आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय संबंधित धारणा की व्याख्या की थी। वो पुस्तक आपको नाम बताने क्या है? तो याद रखेंगे प्लेटो ने जो उस पुस्तक को लिखा था उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। क्या नाम था? द रिपब्लिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधित है। जो प्राचीन भारतीय समाज में है जो न्याय संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है? धर्म से। कहाँ पे होगी? धर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब हम लोग मूव करते हैं जो आपके सामने अगला प्रश्न है 43। फुटपाथ पर रहने और बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? याद रखेंगे उसे कौन सा अधिकार उनके प्राप्त नहीं है? राजनीतिक अधिकार। याद रखेंगे डिस्टूडेंट इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं मेरे डिस्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग जियोग्राफी का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश कोर का या इंग्लिश इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आपका अगला सेशन में और बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग अगर साथ दिए, अगर कमेंट किए कि सर हम लोग जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो सेटअप किए गए हैं यानी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा जो सेटअप किए गए हैं उन सब क्वेश्चनों का हम सेट टू भी प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? याद रखेंगे कौन नहीं था? AFYR हायक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? याद रखेंगे लोकतांत्रिक सरकार। क्या होगी? लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी थी? किसने कहा था? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था मार्शल मैक्लुहान। क्या होगा? मार्शल मैक्लुहान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन आपसे लॉन्ग पूछे जा सकते हैं तो आप लोग घबराने में कोशिश करें आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया गया। 2 माह बाद बीत जाने पर घर में टेलीफोन नहीं लगा। एक व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? याद रखेंगे वो स्टेटमेंट का किसका प्रयोग करेंगे? सूचना का अधिकार। क्या होगी? इन राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद का भावना नहीं है? तो राष्ट्रवाद का भावना जो नहीं है, क्रिकेट मैच अपने देश की हार और जीत की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि भय पर विजय पाएं? याद रखेंगे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था कि अंग सा सू। क्या होगी? अंग सा सू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद उसमें मैं आप लोगों को सेट टू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो हमारी यूनिवर्सिटी ने तय किया है। क्वेश्चन है कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जो है वो लिखने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है। R.H. टॉनी। क्या होगी? R.H. टॉनी। याद रखें ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा था R.H. टॉनी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहे हमारे एग्जाम से पहले और आप लोग तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहे। चलिए एक नया वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।